जिसके घर में मीट मछली अंडा मुर्गा बकरी बकरा खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के घर में कलयुग निवास करता है। जीवों को जो लोग मार करके खा रहे हैं उसके घर में कभी सुख नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जिनके अंदर जीवों के प्रति दया नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जीवों को मार के खाना पहले बंद करो, मार के खाना बंद करो। कैसे ये मन करता है भाई खाने के लिए, कैसे मन करता है किसी को मारने के लिए। कितना पत्थर हृदय होगा जो व्यक्ति मार करके खाता है। जो लोग मांस खाते हैं ना और कहते हैं बड़ा टेस्टी, पार्टी कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल कतई किसी जीव की हत्या नहीं करना है कभी। अरे एक बार सोचो, थोड़ा सा सब्जी काटते अंगुली कट जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, और तुम उसको काट करके खा रहे हो, उसको कितनी पीड़ा दे रहे हो, कितना कष्ट दे रहे हो उसको, कितना कष्ट दे रहे हो। इसलिए जिसके घर में मीट मछली मुर्गा अंडा खाने वाले लोग हैं वो न तो ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, न तो वैश्य है, और ना तो वो शूद्र है। वो शूद्र भी नहीं है, वो क्या है, चांडाल है। भैया अपन अपन टाइटिल हटवा देना। जौन कुछ लिखते होगे पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी, चाहे कोनो टाइटिल लिखते होगे वो टाइटिल हटवा देना। आगे लिख देना फलाना चंडाल जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जीवों को खाने वाले, और जो लोग मांस खाते हैं उनके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे घर में अपने बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए। पहले से ही देख सुन करके विवाह करना। हाँ, जिसके घर में खाने वाले लोग हैं उसके हाथ का पानी भी मत पीना। उसके घर, पूरे घर का बहिष्कार करो, उसके घर आना जाना बंद करो अगर बर्बादी से बचना चाहते हो। ये बात छोड़ दो, और बात बताते हैं। जिसके घर में मांस खाने वाले लोग हैं उसके घर से पितृ जल ग्रहण नहीं करते, उनके घर से देवता भोग ग्रहण नहीं करते, भोग ग्रहण नहीं करते। तो जब तुम्हारे हाथ से देवता ग्रहण नहीं करेंगे, पितृ ग्रहण नहीं करेंगे, तो तुम्हारे घर में का फूल बरसेगा? तुम सुखी रहोगे जीवन में? कभी जीवन में नहीं रह सकते। अभी भी समय है, अगर बच्चे खा रहे हैं उनको जूता से मारो उनके कपार पर, उनको सही रास्ते पे ला करके खड़ा करो, और नहीं मरने के बाद उनके हाथ से पिंड वो पानी नहीं मिलने वाला। इसलिए ध्यान देना, पहले से अपने बेटा बेटी की शादी करने से पहले घर में विचार करके जा करके देखो पहले कि ये सब चीजें अगर उसके घर में हैं तो उसके घर में बेटा बेटी का विवाह नहीं करना है, और उसको बर्बाद करना है तो जाकर के करो। आज तो ब्राह्मणों के बच्चे भी दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं धड़ल्ले से, और कहेंगे हम पंडित जी हैं। ये तो कंडीशन है। यहां तक कि आप पूजा करने बुलवाओ किसी पंडित जी को, गुटखा सोपाड़ी सुरती मुख में भर करके गप 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 मंत्र पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन। ऐसे लोगों से पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। जो पाठ कर रहा है तो सुरती दबाया है, गुटखा दबाया है मुख में, पान खा करके तुम्हारे यहां बैठ के विवाह करवा रहा है। ऐसे लोगों से पूजा करवा करके आपका कोई लाभ नहीं है। अब उसका तो क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन जो तुम अक्षत और जल लेकर के संकल्प किए हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता ऐसे लोगों का कार्य करवाने से।
इसलिए चाहे कहीं से भी लाना पड़े शुद्ध ब्राह्मणों को, जो लोग नहीं खाते पीते हैं, जो सुरती सुपारी गुटखा नशा से वंचित हैं, ऐसे लोगों को ला करके अपने घर में पूजा पाठ करो। ऐसे लोगों को बुला। इसलिए ध्यान देना इन सब बातों का कि जिनके घर में मीट मछली मुर्गा अंडा खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के घर न जाना है, न उनके घर से जल ग्रहण करना है, कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसे लोग पापी होते हैं, पापी। पापियों के घर से कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। और तो क्या, आजकल के पढ़े लिखे गधा लोग अंडा को शाकाहारी बना दिए। अंडा शाकाहारी। अब इनको गधों को कौन समझाए? अंडा तो राक्षस भी नहीं खाता। राक्षस मांस तो खाता है लेकिन अंडा नहीं खाता। मांस खाने से ज्यादा पाप लगता है अंडा खाने में। मांस खाने से ज्यादा पाप लगता है अंडा खाने से। क्यों? मांस तो मांस है, अंडा को गर्भ कहा जाता है। अंडा जो होता है वो गर्भ होता है, उसके अंदर बच्चा पलता है। गर्भ तो राक्षस भी छोड़ देते हैं कि गर्भ को राक्षस भी नहीं खाते हैं, छोड़ो हम नहीं खाएंगे। लेकिन आदमी, ओहो, वो तो राक्षस से भी बड़का राक्षस हो गया है, हाँ? उससे भी बड़ा राक्षस हो गया। और घर वाले मैया लोग कहती है हमारा लड़कवा महाराज कुछ नहीं खाता, कभों कदा अंडा खाई लेते। अंडा खाता है तो उसको सुधारो। अरे जिसका दूध घी खा करके पेट नहीं भरा, वो किसी का मांस अंडा खाकर उसका पेट भरेगा, वो स्वस्थ होगा? सोचो, जब जन्म लिए थे तो केवल माँ का दूध पिए थे और 9 महीने में इतने बड़े से इतने बड़े हो गए धड़ाधड़। तब कौन सा अंडा खाए थे? तब कौन सा मुर्गी मुर्गा खाए थे? और अहिराने में कथा होता है, यहाँ कुल अहिरा ही बैठा है ना, हमें लगा था। और हमें सुनने में आया है कि कुल खाते हैं। दूध दही घी मट्ठा खाने वालों को दूध दही घी मट्ठा नहीं पच रहा है, अब वो मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। बारे बा, भगवान तुम्हारे लोग को बचाए। कलंक हो अहिर के नाम, कलंक कलंक हो अहिर के नाम। अगर तुम खाते हो तो तुम एकदम कलंक हो, तुम एकदम भ्रष्ट हो चुके हो। बताओ, शर्म तो आती नहीं होगी कि लज्जा आ रही है? सुन के लज्जा आ रही है? तनी सुन के आ रही होगी तो छोड़ देना, छोड़ देना। लिखेंगे क्या लिखें? आज गाड़ी पे लिखा दे यदुवंशी। अरे जूता मारे तुम्हारे यदुवंशी को। खाओगे मांस और लिखोगे यदुवंशी। अरे शुद्ध देसी घी खाओ, दूध दही मक्खन खाओ, तब लिखो यदुवंशी, तो अच्छा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। खा रहे हो मांस मुर्गा और लिख रहे हो यदुवंशी, अच्छी बात है। अरे अपने कुल का तो ध्यान दो कि भगवान ने हमको किस कुल में भेजा है, हमारा कुल क्या है और हम खा क्या रहे हैं। और कुल को तो जानो। थोड़ा सा भी मेरे भाइयों शर्म होगा तो अब ध्यान देना अपने कुल को, अपने खानदान को, हाँ, कि हम किस कुल खानदान में जन्म लिए हैं और कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर वो होगा तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान। इसलिए सुना, जिसके घर में मांस खाने वाले लोग हैं, वो जानो अब उनका नाश होने का समय आ रहा है, नाश होने का समय। आप लोग कहेंगे महाराज जो खाते हैं वो तो बड़ा लखपति हैं, करोड़पति हैं।
इस जन्म का नहीं मिल रहा है, वो पूर्व जन्म का भोग रहे हैं। इस जन्म का आने दो, रोएंगे एक एक रुपया के लिए, चिंता क्या कर रहे हो? जो वो भोग रहे हैं ना सुख, वो पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, इस जन्म का नहीं। इस जन्म का आएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं तुम पुजारी बन जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम साधु बन जाओ, लेकिन बस इन बुरी आदतों को अगर छोड़ दोगे तो बिना भजन करे आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा, बिना भजन।